डेलावेयर में राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी और फिर देर रात क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। दरअसल अमेरिका के नेतृत्व में क्वाड की बैठक, इसमें पीएम मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं और बेहद अहम कार्यक्रम न्यूयॉर्क में भी है। यहां पर भारतीय समुदाय से जुड़े अहम कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी और साथ ही साथ सीओ राउंड टेबल में भी हिस्सा लेंगे। 3 दिवसीय अमेरिका दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करने वाले हैं, लेकिन बेहद गर्मजोशी के साथ उनका अमेरिका में स्वागत किया गया। और इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं फॉर्मर डिप्लोमेट गुरजीत सिंह साहब। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, लेकिन खास बात यह है कि 3 नवंबर को इलेक्शन भी है, वहां पर 1-to-1 बातचीत भी होने वाली है द्विपक्षीय। लेकिन क्या इसके बाद भी जिस तरह की बातचीत होगी, परिणाम चाहे जो भी आए, क्या ये सिलसिला बरकरार रहेगा या इसमें कोई आशंका? कोई आशंका नहीं है। ये जो मीटिंग होगी बाइडेन के बायलैटरल मीटिंग और क्वाड मीटिंग जी, वो दोनों भारत और अमेरिका के रिश्ते और भारत और क्वाड के रिश्तों को मजबूत करेंगे और एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, आगे जाके और चीजों में कोऑपरेशन करेगा, पीछे नहीं हटेगा। तो ये तो अमेरिका के जो सदस्य है बाइडेन सरकार, उन्होंने भी कहा है कि हम यही कोशिश कर रहे हैं कि क्वाड की और भारत के साथ जो रिश्ते हैं उनकी एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो, जिससे पीछे नहीं सिर्फ आगे बढ़ा जाए। और बाइडेन ने तो क्वाड में भी और भारत के रिश्तों में भी बहुत अपने आप को इन्वेस्ट किया है। वो तो नहीं चाहेंगे कि पीछे हो। और अगर आप आगे जो राष्ट्रपति ट्रंप बन सकते हैं या कमला हैरिस बन सकती हैं, अगर कमला हैरिस बनती हैं तो वो तो ये बाइडेन पॉलिसी फॉलो करने की लाइक्लीहुड बहुत हाई है। और अगर ट्रंप आते हैं वो नुआंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप क्वाड के फेवर में है, के फेवर में दोनों। बिल्कुल, तो इसमें मैं कोई आशंका नहीं देखता जी गुरजीत साहब। लेकिन एक बात बहुत खास है, कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं कि बड़ा उत्साह है यहाँ भारतवंशियों में, लेकिन एक देश तो ऐसा भी है जिसका लेना ना देना इससे, लेकिन फिर भी उसकी सांसें फूली हुई है, पाकिस्तान। कैसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस पर भी अफेक्ट करता है ये क्वाड समिट? हमें इसके बारे में कोई बात करने की जरूरत और ना ही पाकिस्तान क्वाड का मुद्दा है। बिल्कुल, पाकिस्तान को शंका यह है कि जो भी नई सरकार आएगी वो पाकिस्तान में जो हो रहा है और पाकिस्तान का जो चीन के साथ इतना प्यारा संबंध है उसके ऊपर नजर तेज हो जाएगी। उसके लिए पाकिस्तान को शंका नजर आ रही। लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि साउथ चाइना सी में जिस तरीके से चीन लगातार कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश की तैयारी में रहता है, उसे लेकर क्या वाकई अब तक समिट में कुछ बड़े फैसले किए गए हैं? क्या इसका असर पड़ा भी है? निनाद सेठ, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, अब तक की जो कवायद हुई है क्वाड समिट में, क्या उसका असर पड़ा है चीन पर भी? बिल्कुल पड़ा है। देखिए, जो पूरा वर्ल्ड का स्टेज होता है वो दो तरह, जापान की, हम भारत की चेस की ज्यादातर जब हम सोचते हैं डिप्लोमेसी का तो हम चेस सोचते हैं, पर जापान में एक गेम है गो जो गेम होता है उसमें भी वो भी बोर्ड गेम है। उसमें चेकमेट नहीं करना होता, उसमें पूरे बोर्ड में मूवमेंट करनी होती है ताकि आप दूसरों की मूवमेंट रोक सके और पूरे बोर्ड को डोमिनेट करना होता है। बहुत फेमस गेम है जापान की। जापान क्वाड का हिस्सा है। क्वाड क्या करता है? क्वाड चीन की जो बहुत बड़ी गलती है, एक साथ इतने सारे दुश्मन बनाना, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले जो जर्मनी ने की गलती, बहुत सारे एनिमीज बना लिए पर उतनी क्षमता नहीं थी। तो जापान वही चाइना अब कर रहा है। तो चाइना को अगर रोकना है तो उनके सामने मल्टीपल फ्रंट्स खोलने पड़ेंगे बहुत जगहों पे हमारे, और यही क्वाड करता है। अब क्वाड अभी मिलिटरीली नहीं कर रहा फुल्ली, पर चाइना को ये नहीं पता। देखिए, स्ट्रेटेजी में आप ये नहीं कह सकते कि कल क्या होगा।
स्ट्रेटेजी में आपको अज्यूम करना है कि कल सबसे बेकार जो चीज हो सकती है निर्णय वही होगी। इसीलिए चाइना खतरा मानता है क्वाड को, और ठीक ही मान रहा है। कल क्वाड को एक मिलिट्री अलायंस बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे को लगता है कि क्वाड के लिए एक बहुत जरूरी मीटिंग है। पर सेठ साहब, ये डेवलपमेंट तो होनी है, और ये बात चीन को भी बखूबी पता है कि अब ये सिर्फ मीटिंग्स नहीं हो रही है बल्कि डेवलपमेंट होंगी, और ये उसके लिए एक परेशानी का सबब भी है। तो जहां किसी की पेशानियों पर बल पड़ रहे हैं तो वहीं खुशी भी देखी जा रही है अमेरिका में। और कुछ ऐसी तस्वीरें लगातार भी आ रही है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जबरदस्त खुशी देखी जा रही है। और यहां गरबा किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, जिसकी बाकायदा पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी। आप भी सुने और जरा गौर से देखें इस उत्साहवर्धक तस्वीरों को। बैठ रहे हैं चार यार, ड्रैगन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार। क्वाड, जिसका नाम सुनते ही चीन की टेंशन टाइट हो जाती है। ड्रैगन क्वाड देशों के नेताओं को धमकी देने पर उतारू हो जाता है, लेकिन ड्रैगन की धमकी और शी जिनपिंग के लाल आंख दिखाने के बावजूद क्वाड कायम है। और एक बार फिर उसी क्वाड की मीटिंग में शामिल होने के लिए पीएम मोदी अमेरिका में मौजूद हैं। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड की इस मीटिंग में शामिल होंगे। मीटिंग अमेरिका में है, लेकिन 6,500 किलोमीटर दूर बीजिंग में खलबली मची हुई है, क्योंकि ड्रैगन जानता है कि इस मीटिंग के बाद जो चक्रव्यूह तैयार होगा उसकी काट खोजना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। अमेरिका में आधी रात को होगी क्वाड मीटिंग। बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे मोदी। क्या चीन के खिलाफ होगा चक्रव्यूह तैयार? क्वाड में मोदी के वर्ड मैसेज से क्यों परेशान है शी जिनपिंग? प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में देख खौफ में सिर्फ ड्रैगन नहीं है, अपने आका की बेचैनी को देखकर पाकिस्तान में भी खलबली मची है। बाइडेन और मोदी की मुलाकात को लेकर पाकिस्तान की आर्मी दहशत में है। क्वाड मीटिंग में क्या होने वाला है, इसके लिए पाकिस्तान की सरकार टीवी पर टकटकी लगाकर बैठे हुए है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि यहां हुए एक फैसले की अहमियत क्या है। नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे और क्वाड मीटिंग पर ड्रैगन के डर से लेकर पाकिस्तान में खौफ फैला हुआ है। नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में ऑडिटोरियम तैयार है। यहां से मोदी इंडियन कम्युनिटी के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। इंडिया एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। इस इवेंट में शामिल होने के लिए 25,000 लोगों ने दिलचस्पी जाहिर की है, लेकिन इस जगह की क्षमता 14 से 15,000 लोगों की है, इसलिए इतने ही लोगों को इजाजत दी गई है। हम हैं न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के नसाउ वेटरन्स कॉलोजियम में, जहां साउंड चेक चल रहे हैं, स्क्रीन चेक चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतवार को होने वाले बड़े डायस्पोरा इवेंट की पूरी तैयारी जोर शोरों पे है। आपको यहाँ कॉलोसियम अभी चाहे खाली दिख रहा हो, पर इतवार को मेरी बात मानिए, यहाँ पे एक भी सीट खाली नहीं मिलेगी।
25,000 लोगों ने अप्लाई किया था इस कोलोसियम में नरेंद्र मोदी के डायस्पोरा इवेंट का भाषण सुनने के लिए। तकरीबन 15,000 इस कोलोसियम की कैपेसिटी है और उतने ही लोग यहां उस दिन आ पाएंगे। ऑर्गेनाइजर जो हैं उन्होंने 15,000 को फाइनली 14 से 15,000 लोग यहां इतवार को रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत रही है कि जब भी वो अमेरिका आते हैं बड़े बड़े डायस्पोरा इवेंट होते हैं। सैन जोसे में हुआ हाउडी मोदी इवेंट आपको याद होगा, और ये जो इवेंट है इंडिया एंड यूएस, जिसको यहाँ के ऑर्गेनाइजर कह रहे हैं इंडिया एंड अस, उसको नाम दिया गया है। और इस इवेंट में नरेंद्र मोदी अब आ रहे हैं, तीसरा कार्यकाल उनका शुरू हुआ है, तीसरी बड़ी जीत लोकसभा में दोबारा नरेंद्र मोदी सरकार बनी है। और इस कॉन्फिडेंस से भरपूर नरेंद्र मोदी यहाँ पे इतवार को आपको भाषण देके दिखेंगे इस इंडियन डायस्पोरा इवेंट को। और इंडियन डायस्पोरा इवेंट जो है नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के हमेशा हाईलाइट बन जाते हैं। ये पूरा ऑडिटोरियम आप देखेंगे, कोलोसियम खचाखच भरा होगा। संडे को भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लोगों का ये कहना है। और भारत की बात करेंगे, भारत की जो गौरव यात्रा है उसकी बात करेंगे। और इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो कि अमेरिका में रहकर भारतीय है और अमेरिका में रहकर अमेरिका की इकोनॉमी को ग्रो कर रही है, उसकी बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संडे को ये ब्लॉकबस्टर इवेंट होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे पर नजरें पूरी दुनिया की हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में करीब 5 मिलियन भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनका अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा योगदान है। कई इलाकों में तो ऐसे इंडियंस हैं जो टॉप 10 टैक्स पेयर्स में शामिल हैं। इस मेगा इवेंट के लिए अमेरिका के 42 राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। मैं बॉस्टन से यहाँ पे ड्राइव करके आया हूँ कल का इवेंट के लिए, मोदी जी का इवेंट को देखने के लिए। एंड हैप्पी टू बी हियर, बीइंग अ इंडियन, हैप्पी टू बी हियर इन द टाइम स्क्वायर। अमेरिका में इतनी बड़ी इट्स सुपर पावर है और यहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ये हम सारे इंडियंस के लिए गर्व की बात है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मोदी का ये मेगा डायस्पोरा इवेंट कैसा होगा उसे समझने के लिए हम आपको कुछ पुरानी झलकियां दिखाते हैं। साल सितंबर 2014, मेडिसन स्क्वायर अमेरिका। साल 2014 मोदी ने सितंबर 2014 में न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारत के लोगों के बीच पूरी दुनिया को संबोधित किया था। ये कार्यक्रम पहली बार प्रधानमंत्री पद संभालने के कुछ महीने बाद हुआ था। उस समय भी लोगों की खचाखच भीड़ थी, पांव रखने तक की जगह नहीं बची थी। उस समय भी मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में हिस्सा लेने अमेरिका गए थे। साल 2019 ह्यूस्टन अमेरिका। इसके बाद 2019 में ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में भारत वंशियों के हाउडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया था। इसमें तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए थे। इस बार भी मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की उम्मीद है। कार्यक्रम के आयोजक बेहद ही बेसब्री से मोदी का इंतजार कर रहे हैं। जगदीश जी, मोदी जी आ रहे हैं तीसरी बार जीत के, इस बार यूएस आ रहे हैं। यूएस में हमेशा मोदी जी के बड़े जब इंडियन डायस्पोरा इवेंट होते हैं बहुत ही टॉक्ड अबाउट होते हैं। हाउडी मोदी हो, सैन जोसे हो, क्या होगा इस बार? वेल, शुरुआत हमने ही न्यूयॉर्क से की थी, जब उनका हमने 10 साल पहले मेडिसन स्क्वायर गार्डन में इवेंट किया था। एंड वो ही सब जो फॉलो करते हैं लंदन में या ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह। एंड फाइनली 10 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री फिर से न्यूयॉर्क में आ रहे हैं एंड नासो कोलोसियम में आ रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, मैं जब नासो काउंटी के एग्जीक्यूटिव से मिला, इट्स लाइक अ मेयर ऑफ नासो काउंटी, तो वो इतने खुश हैं। वो बोलते रहे थे कि मैं इतना नसीबदार हूं कि 2 महीने पहले मैंने क्रिकेट टीम को होस्ट किया, फर्स्ट टाइम एवर, और अभी मैं भारत के प्रधानमंत्री, उनको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कितने पॉपुलर हैं भारत में, उनको होस्ट कर रहा हूं, तो बड़े खुश हैं। और यहाँ संडे के दिन, इतवार के दिन आप देखोगे मिनी भारत, आप देखोगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। आप गुजरात भी देखेंगे, पंजाब भी देखेंगे, तेलंगाना भी देखेंगे, सब देखेंगे यहाँ पे। देयर विल बी अ डिफरेंट एनर्जी यहाँ नासो कोलोसियम में होगी। आप मिनी भारत देखेंगे, मिनी भारत देखेंगे। और भारत के ही प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भारत पे बहुत फोकस देते हैं प्रधानमंत्री। तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो भी यूएस जब आते हैं तो मैंने देखा है कई बार इवेंट्स में काफी जोश से बोलते हैं, ये भी बताते हैं कि हमारी 5.5 मिलियन इंडियन डायस्पोरा स्ट्रांग है यहाँ पे, और टैक्स भी ज्यादा देती है, बाकी लोगों से ज्यादा प्रोपोर्शन में टैक्स देते हैं, पढ़ाई में भी आगे हैं सब जगह। आपने टैक्स की बात की तो जस्ट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। यहाँ नासो में टॉप 10 जो टैक्स पेयर है उसमें से 3-4 तो भारतीय ओरिजिन के हैं। जहां पर क्वाड देशों के नेताओं की बैठक होने वाली है, ये है अमेरिका का डेलवेयर। यह अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का शहर है।
और इसी जगह को क्वाड मीटिंग के लिए चुना गया है। क्वाड की मेन मीटिंग आर्क मेरे एकेडमी में होगी। इसी स्कूल में बाइडेन ने पढ़ाई की थी। इसमें लीडर लेवल मीटिंग, कैंसर मून शॉट इवेंट और एक निजी डिनर शामिल है। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। क्वाड बैठक में मून शॉट कैंसर कार्यक्रम भी होगा। ये कार्यक्रम कैंसर के इलाज में सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी क्वाड सम्मेलन के बाद न्यूयॉर्क रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सीईओ राउंड टेबल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी अपने 3 दिवसीय अमेरिका दौरे के दौरान समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करेंगे। हम समझते हैं कि आने वाले जॉइंट स्टेटमेंट में हम सुनेंगे कि हमारे अलग अलग देशों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में वही रहने वाले लोगों के लिए क्या क्या अच्छा काम कर सकते हैं जो हमारे हर एक राष्ट्र हित में है, जिनमें से साइबर सुरक्षा है, समुद्री सुरक्षा है, स्वस्थ सुरक्षा है, फिर इंसानी तब्दीलियां भी है। बहुत सारे क्षेत्र है जिसमें हम साथ साथ सहयोग कर सकते हैं। मैक्लियोड जो कि स्पोक्स पर्सन है, हिंदी में ये बताती हुई कि आखिर क्या अहमियत है। लेकिन गुरजीत सिंह साहब, जो सबसे खास बात है कि क्वाड समिट में 2022 के बाद से एक नया कार्यक्रम जोड़ा गया, जिस तरह से अब कुछ इंफॉर्मेशन आपस में शेयर की जाए और कुछ ऐसा कार्यक्रम, क्या इसका कोई फायदा पहले देखने को मिला है और भविष्य में भी कोई ऐसी उम्मीद होगी? क्या आप डोमेन अवेयरनेस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की आस्ता आस्ता बढ़त हो रही है और मेरे है इस बारी उसके साथ 2 चीजें जुड़ेंगी। एक तो इलीगल अनरेगुलेटेड फिशिंग जो ज्यादातर चीन की बोट्स करती, उसके विरुद्ध क्या किया जाए, ये कोई सोच निकलेगी। और दूसरा है मैरीटाइम सिक्योरिटी, मतलब मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ती है लेकिन उसको सिक्योर कैसे किया जाए, ये भी कुछ बात निकलेगी। तो इसमें जो भारत और अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया की जो एक व्यू पॉइंट है, जैसे फिलीपींस के ऊपर क्वाड का व्यू पॉइंट नहीं है लेकिन 4 देशों का मिलता जुलता है, उसके आधार पे क्वाड कुछ आगे कदम